अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल अबाउट फिजिक्स व्यूअर। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स, व्हाट इज़ फिज़िक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स को पढ़ने के बाद आपको क्या कुछ आना चाहिए। पहले हम ये देख लेते हैं आपको जो हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं जिनसे हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं वो यूज़ करने आते हैं, जिस तरह मेजरिंग टेप है, मीटर रूलर है एंड वर्नियर कैलिपर, माइक्रोवेव, स्क्रू गेज एंड मैनी मोर। इट मे बी इंक्लूडिंग बीम बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, स्टॉप वॉच एंड अदर थिंग। जो हमारा आज का टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का, वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। और इसमें हम बेसिक जो ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स हैं उसको स्टडी करेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन 19th century फिजिकल साइंस वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन: फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दीज is the physics. In physics we study matter, energy and their interaction. Simply physics की definition आप क्या कर सकते हैं, branch of science which deal with the study of matter, energy and their interaction. अब हम बात करें अगर फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में जनरली हम क्या कुछ स्टडी करते हैं। अब मैटर है, मैटर की एनर्जी होगी, और जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे उस मैकेनिज्म को हम फिज़िक्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा कॉलम जो भी आपको ये नज़र आ रहा है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डिस्कस करता हूँ। मैकेनिक्स, जिस तरह फिज़िक्स को हमने कहा था कि ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। और इसी तरह जो मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट या ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दीज आर ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। नाउ मैकेनिक्स, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट कॉज एंड इफेक्ट। मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो किस तरह होता है, किस तरह बॉडी डिस्प्लेस करती है, उसकी क्या चीज़ चेंज होती है। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, डायनेमिक्स में, काइनेमेटिक्स में। द सेकेंड वन इज़ हीट। इट डील विद द नेचर ऑफ हीट, मॉडल ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट ऑफ हीट्स। हीट में हम देखते हैं कि हीट किसी भी मटेरियल में किस तरह ट्रांसफ़र होती है। अगर हम एग्जांपल लें वुड में वुड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एज कम्पेयर टू कंडक्टर और एज कम्पेयर टू मेटल। नाउ साउंड, इट डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। और इसी तरह जो हमारी फिज़िक्स के ब्रांच में जो साउंड है, इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, जो साउंड वेव हैं वो किस तरह प्रोपगेट होती हैं, वो किस तरह ट्रैवल करती हैं, किस तरह प्रोड्यूस होती हैं। सारी एप्लीकेशन हम साउंड का अलग से चैप्टर है उसमें भी पढ़ेंगे। और इसी तरह जो हमारे पास फोर्थ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच इज़ लाइट एंड ऑप्टिक्स। इट इज़ स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, जो फिज़िक्स है उसको हम डेली लाइफ में किस तरह यूज़ करते हैं और हमारे लिए इसमें कितना बेनिफिट है। अब देखें, जो हम डेली लाइफ में सन ग्लासेस और जो हमारे पास दूसरी ग्लासेस होती हैं वो यूज़ करते हैं, उनको डिज़ाइन करने में फ़िज़िक्स हमारे लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है। अब फिज़िक्स में हम सारा कुछ स्टडी करते हैं अबाउट फोकल लेंथ, क्या हमारे पास कौन सा लेंस लाइट को कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, कितनी फोकल लेंथ पे कितना कन्वर्ज करेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं फिज़िक्स में, उसकी ब्रांच में लाइट और ऑप्टिक्स में। तो वहाँ से हमें ये पता चल सकता है कि हम कौन से पेशेंट को कौन सा लेंस रिकमेंड करें और उसकी कितनी फोकल लेंथ होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। हमारी डेली लाइफ में हर जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किस वजह से होती है, इसका
मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हैं एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करती हैं, या फिर इनका मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी भी कॉइल में तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस हैं। अगर हम फ़ैन की बात करें तो अगर हम फ़ैन को इनपुट दें इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे पास मैकेनिकल वर्क डन होगा, किसकी फॉर्म में, जो हमारा फ़ैन है वो रोटेट करने लग जाएगा। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर हम फ़ैन को खुद रोटेट करें तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी अमाउंट चेंज होती है, जो हमारे पास फ़ैन के अंदर कॉइल होती हैं, और इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये सेम मैकेनिज़्म होता है जो हमारे पास डीसी मोटर होती हैं उसमें। ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड नॉर्मली इसमें हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। नाउ द अदर वन इज़ एटॉमिक फ़िज़िक्स। और एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, जो हमारे पास एटम है या फिर कोई क्रिस्टल है वो किससे बना है, एटम से बना है। अब एटम किससे बने हैं, उनकी कंपोजिशन किस तरह की है, वो सारा कुछ हम किस में स्टडी करेंगे, एटॉमिक फिजिक्स में। इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। नाउ न्यूक्लियर फिजिक्स, इट डील विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियाई। जो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स है ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है कि हम जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में हम इस ब्रांच में डिटेल में स्टडी करते हैं। जो न्यूक्लियर ब्लास्ट होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो कौन सी ब्रांच है, दिस इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स। और इस तरह जो हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स है इसमें हम इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। और जो आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर होती है वो कौन सी स्टेट है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास कोई भी मैटर है या फिर कोई इसमें हमारे पास जो आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर हमारे पास मौजूद होती है, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ हमारे पास मटेरियल मौजूद होती है। ठीक है, इसके आगे हमारे पास है जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स क्या है, इट इज़ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जियोफिजिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ की क्रस्ट का तो हमें पता है, और इससे नीचे किस जगह पे हमारे पास पानी है, किस जगह पे ऑयल है, और किस जगह पे हमारे पास कोई डेंस मेटल है। तो इसकी स्टडी करने से हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है उसके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट डिटेल हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर का जो पहला टॉपिक था वो यही था कि फ़िज़िक्स क्या है और फिज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो फिज़िक्स क्या है, इट इज़ फिज़िक्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर अट्रैक्शन। और उसको हम किस सूरत में देखते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं हमारे पास, मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे पूरा कोर्स पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।